कृष्ण। अध्याय 60 श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद। रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास। श्री बादरायणी ने कहा, एक दिन ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण शयनागार में आराम से बैठे थे। महारानी रुक्मणी अपनी दासियों के साथ अनेक प्रकार से भगवान की सेवा कर रही थी। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले आजन में परम नियंता भगवान ने धार्मिक नियमों को सुरक्षित रखने के लिए यदुवंश में जन्म लिया। महारानी रुक्मणी जी का महल अत्यंत सुंदर था। महल में स्थित कमरे में चंद्रवत से मोतियों की चमकीली लड़ियों की झालरें लटक रही थी। तेजोमय मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। चमेली तथा अन्य फूलों की मालाएं महक रही थी, जिनसे गुनगुनाते भंवरों के समूह आकृष्ट हो रहे थे। जालीदार झरोखे से आने वाली चंद्रमा की निर्मल किरणें चमक रही थी। उद्यान में पारिजात उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों से अंगूरों की सुगंध बाहर निकल रही थी। दूध के पेन के समान उज्ज्वल बिछोनों से युक्त सुंदर पलंग पर एक भव्य तकिए के सहारे भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे। महारानी समस्त लोगों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थी। देवी रुक्मणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाला पंखा ले लिया और भगवान पर पंखा जलकर सेवा करने लगी। महारानी रुक्मणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित था। वे भगवान कृष्ण के निकट खड़ी हुई अति सुंदर लग रही थी। उनके रत्न जटित पायल शब्द कर रहे थे तथा उनके गले की माला चमचमा रही थी। वे कमर में अमूल्य करधनी पहने थी। भगवान कृष्ण ने जब रुक्मणी का लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो केवल उन्हें चाहती है, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं। वे अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण कर रखा है वह उनकी प्रेयसी होने के अनुरूप है। रुक्मणी जी का मनोहारी मुखमंडल घुंघराले बालों, कुंडलों, गले में पड़े हार तथा उज्ज्वल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पानी ग्रहण करना चाहते थे। वे सभी राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से ऊर्जित थे। जब तुम्हारे भाई तथा पिता ने उनको अर्पित कर दिया था, तो फिर तुमने चेदी के राजा तथा उन अन्य विवाहार्थियों को क्यों अस्वीकार कर दिया जो तुम्हारे समक्ष खड़े हुए थे? तुमने हमें ही क्यों चुना जो तुम्हारे समान नहीं है? हे सुंदरी, इन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। हम शक्तिशाली राजाओं के शत्रु बन गए और हमने अपने राज सिंहासन को प्राय त्याग दिया था। हे सुंदरी, जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती है जिनका आचरण अनिश्चित होता है, तो समाज सम्मत मार्ग का अनुकरण नहीं करते, तो प्राय उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे सुमध्य में, धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हो। विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्यों के मध्य ही उचित होती है जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव तथा आकृति वाले हों, किंतु अपने से उत्तम या अधम के मध्य नहीं। हे वेदर्भी, दूरदर्शी न होने से तुमने इसका विचार नहीं किया और इसलिए तुमने अपने पति के रूप में हमें चुना है। यद्यपि हम में कोई सद्गुण नहीं है और मुग्ध भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते हैं। अब तुम्हें चाहिए कि अधिक उपयुक्त किसी उच्च कोटि के राजन्य पुरुष को स्वीकार कर लो, जो तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में सहायता कर सके जो तुम चाहती हो। हे सुंदरी, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे घृणा करते हैं।
इन्हीं राजाओं की उदंडता को दूर करने के लिए हे कल्याणी मैं तुम्हें हर लाया, क्योंकि ये सभी शक्ति के मद से अंधे हो चले थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना है। हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति की तनिक भी परवाह नहीं करते। सदैव आत्मतुष्ट रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी ने स्वयं को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी भगवान का संग नहीं छोड़ा था। इसी गर्व को दूर करने के लिए भगवान इस प्रकार कहकर चुप हो गए। रुक्मिणी देवी ने इसके पूर्व अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत हो उठी। उनके हृदय में कपकपी शुरू हो गई और भीषण उद्विग्नता में वे रोने लगी। वे लाल लाल चमकीले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि कुरेदने लगी और अपनी आँख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं ने कुमकुम से लगे हुए वक्ष स्थल को भिगो दिया। वे मुख नीचा किए खड़ी रही और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। रुक्मिणी का मन दुख, भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियाँ हाथ से सरक गई और पंकज चंवर जमीन पर गिर पड़ा। वे मोहवश सहसा मूर्छित हो गई। उनके बाल बिखर गए और वे भूमि पर इस तरह गिर पड़ी जिस तरह हवा से उखड़ा हुआ केले का वृक्ष गिर पड़ता है। यह देख कर कि उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, वे उनके तंग करने के पूरे आशय को नहीं समझ सकी। दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर आए। चार भुजाएं प्रकट करते हुए उन्होंने रुक्मिणी को उठाया, उनके बाल ठीक किए और कम कमलों से उनका मुख सहलाया। हे राजन, उनके अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछकर अपने भक्तों के लक्ष्य हरे कृष्ण। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर आए। चार भुजाएं प्रकट करते हुए उन्होंने रुक्मिणी को उठाया, उनके बाल ठीक किए और कर कमलों से उनका मुख सहलाया। हे राजन, उनके अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सतीपति का आलिंगन किया, जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी। सांत्वना देने की कला में पटु श्री कृष्ण ने दयनी रुक्मिणी को मृदुता से ढाढ़स बंधाया, जिनका मन भगवान के चातुर्यपूर्ण हास परिहास से भ्रमित था और जो इस तरह कष्ट भोगने के योग्य न थी। भगवान ने कहा, हे वैदेही, तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय देवी, मैंने तो ठिठोली में ऐसा कहा था, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। मैं यह भी चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते हुए तुम्हारे अधर, कीर्ति चितवन वाली तुम्हारी आंखों के लाल लाल कोट तथा क्रोध से तनी हुई तुम्हारी सुंदर भौहों की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। हे भीरू एवं चंचल संसारी गृहस्थ जन घर में जो सबसे बड़ा आनंद ले सकते हैं वह है अपनी प्रियतमाओं के साथ प्रयास करने में बिताया जाने वाला समय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी वैदर्भी भगवान द्वारा पूरी तरह परेशान कर दी गई और वे समझ गई कि भगवान ने प्रयास किया। इस तरह महारानी रुक्मिणी का भय जाता रहा कि कृष्ण उनका परित्याग कर देंगे। हे वर्गवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेही चितवन डालते हुए रुक्मिणी लज्जा से हंसते हुए भगवान से इस प्रकार बोली। श्री रुक्मिणी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कहा है
मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूँ। कहाँ तीन प्रमुख देवों के स्वामी एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहाँ मैं संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्खजन ही पकड़ते हैं। हाँ भगवान उलूक्रम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानव भौतिक गुणों से भयभीत हो, और इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। जब आपकी गतिविधियाँ उन मुनियों के लिए अस्पष्ट है जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर वे निश्चय ही मनुष्यों की समझ में न आने वाली है, जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी तरह आपके अनुयायियों के भी हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। हे परम भोक्ता, ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय हैं जिस तरह वे आपको हैं। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप हैं और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। हे सर्वशक्तिमान विभु, आपको प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। वे ही आपके सानिध्य के पात्र हैं, न कि वे स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय सुख से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन रहते हैं। यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागे हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं, और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को भी दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षाएँ आपकी भ्रकुटी से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट हो जाती है, त्याग कर आपको अपने पति रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवाहिती में मेरी रुचि क्या हो सकती थी। हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे पशुओं को भगा देता है, उसी तरह आपने श्रावण धनुष की टनकार से एकत्रित राजाओं को भगा दिया और मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना लिया। अतः हे गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना युक्ति संगत नहीं है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण की। आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से अंग, वेन्य, चायंत, नाहुष, गय तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपना भरा पूरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। हे कमल नयन, वे राजा आपके मार्ग का अनुसरण करने में क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आपके चरण कमलों की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, और यही लक्ष्मी जी का धाम है। इस सुगंध को सूंघ कर कौन स्त्री होगी जो किसी अन्य की शरण में जाएगी? चूँकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं, अतः ऐसी कौन सी मृत्य स्त्री होगी जो अपने सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंतर्दृष्टि से युक्त होकर उस सुगंध का अनादर करेगी, और किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो सदैव महान भय से आतंकित रहता हो। चूँकि आप मेरे अनुरूप हैं, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा आपको ही चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर मोह से मुक्ति दिलाते हैं, जो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते रहते हैं, मुझे शरण प्रदान करें। हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन राजाओं के नाम लिए, उनमें से कोई राजा ऐसी स्त्री का पति बन जाए जिसके कानों ने कभी भी आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया, जो शिव तथा ब्रह्मा की सभाओं में गाई जाती है।
ऐसी स्त्रियों के घरों में ये राजा गधों, बैलों, कुत्तों, बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। जो स्त्री आपके चरण कमलों के मधु की सुगंध का आस्वादन करने से वंचित रह जाती है, वह पूरी तरह मूढ़ बनकर रह जाती है और चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल तथा रोमों से ढके और मांस, अस्थियों, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त तथा वायु से भरे जीवित शव को पति या प्रेमी के रूप में स्वीकार करती है। हे कमल नयन, यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं, जिससे शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, जो निसंदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा होती है। हे मधुसूदन, मैं आपके वचनों को असत्य नहीं मानती। प्रायः अविवाहित लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, जैसा अम्बा के साथ हुआ। भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, हमने तुम्हें इसलिए जुटलाया क्योंकि हम तुम्हें इस तरह बोलते हुए सुनना चाहते थे। निसंदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो बातें कही वे एकदम सही हैं। हे सुंदर तथा सुशील स्त्री, तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए जिस भी वर की आशा रखती हो, वे तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त हो। हे निष्पाप, अब मैंने तुम्हारा शुद्ध पति प्रेम तथा पाति व्रत्य देख लिया है। यद्यपि तुम मेरे वचनों से विचलित थी, किंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर नहीं ले जाया जा सका। यद्यपि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, किंतु विषयी लोग अपने संसारी गृहस्थ जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या तथा व्रतों द्वारा मेरी पूजा करते हैं। ऐसे लोग मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। हे मानिनी, अभागे वे हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों ही के स्वामी मुझको पाकर भी केवल भौतिक संपदा के लिए ही लालायित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी पाए जा सकते हैं। चूँकि ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान। हे ग्रह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति की है, जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती है। इस ईर्ष्यालु के लिए यह सेवा अत्यंत कठिन है, विशेषतया उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित है, जो शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए ही जीवित है और जो छल छद्म में लिप्त रहती है। हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने सारे आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था, तो तुमसे विवाह करने के इच्छुक जितने राजा एकत्र हुए थे, उनकी परवाह तुमने नहीं की, क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें ही सुन रखी थी। तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भेजा। जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय मार डाला गया, तो तुम्हें असह्य दुख हुआ। फिर भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया है। जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था और तब मुझे तुम्हारे पास जाने में विलम्ब हुआ था, तो तुम्हें सारा संसार शून्य जैसा दिखने लगा था और तुम अपना वह शरीर त्यागना चाह रही थी, जिसे तुम मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी यह महानता सदैव तुम में बनी रहे। तुम्हारी इस भक्ति और प्रेम भाव के लिए हम केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्माराम भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी जी के साथ रमण किया। समस्त लोकों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने इसी तरह से अपने अन्य रानियों के महलों में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारंपरिक गृहस्थ की तरह आचरण किया। इस
प्रकार श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 60 रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे